हमारे सचिन पाठक जी हैं, दूसरा भी सचिन है, ऐसे कर लो ऐसे ऐसे। हाँ। एक तो ये देखो इधर है, ए सचिन, ये तो आने से पहले तक पी रहा था। हाँ, वैसे बोल। इसने तो योग ग्राम में क्या है, आने से पहले ना सब सामान चेक किया जाता है, तो उसमें इसका जो है निकाल दिया गया। कितने दिन हो गए? 17 को आया था बाबा जी मैं। 17, 18, 19, 20, 4 दिन हो गए छोड़े। एक दिन 2 दिन सर दर्द हुआ, बट जोर नहीं पड़ा छोड़ दे से। नहीं, सर दर्द हुआ। तो देखो आने से पहले तक पी रहा था, गेट के बाहर एक पी के आया है। और अब अंदर पीने का मौका मिलेगा नहीं, तो इनको लग रहा होगा कि दरवाजे पर फराक पी ली जाए। उनको देना। और ये जो जिनके लंग्स डैमेज हो चुके हैं, वे लोग क्या क्या करें, पानी के अंदर दिव्य धारा डालिया करें, जिसके हमने बोला है कपूर, अजवाइन, साथ पीपरमेंट समान मात्रा में लेके, और यूकेलिप्टस ऑयल, लौंग का तेल, ये रोज योगिक जोगिंग के 12 रोज। तुमने कहे कब छोड़ी सचिन पाठक भाई? मेरा नाम सचिन पाठक है। मैं 10 साल से पीता था। 10 साल से पूरा प्रेशर आने के लिए कुछ लोगों फ्रेंड्स की वजह से प्रेशर आ जाएगा। तो सिगरेट पीते थे मसाला वाली सिगरेट क्या होती है? मसाला वाली जो लवंग, इलायची, दालचीनी वाली जो अच्छा, सिगरेट को भी सजा के पीते थे। कहाँ से हो तुम? मैं महाराष्ट्र पूना से हूँ। तो तुम तो फौजी जैसे लग रहे हो। फौजी नहीं हूँ, मैं टाटा मोटर्स में एज ए मैनेजर। ये टाटा मोटर्स में मैनेजर था, अपनी मोटर खराब कर ली थी इसने सिगरेट पी के। कब छोड़ी? अभी 1 साल हो गया। तो फिर पूरा जो बंद कर है दिया। आपका प्रोग्राम देखते देखते पूरा बंद हो गया। पूरा काढ़ा बीड़ा पी के अभी पूरा काढ़ा कूड़ा पिया, छोड़ दिया। कितने साल पी थी? 10 साल। 10 साल पूरा, 1 दशक। अभी बिल्कुल भी नहीं है, सबको फ्री कर दिए। तो ये योगिक जोगिंग करें, योगाभ्यास से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनल, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। पीछे वाले को देना है, ये भी जवान है। और एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, तो अच्छे हार्मोन्स, नींद भी अच्छी आती है, खुशी भी मिलती है, आनंद मिलता है और मस्ती आती है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राजेश्वर नारायण भारद्वाज है। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस में हेड कांस्टेबल। तो पुलिस में थे, ये भी पुलिस में थे। तो तुम भी क्या क्या पीते थे? मैं गुटखा खाता था सर। गुटखा खाता था? जी सर। उसको मैं 2004 में मेरी शादी हुई, तब से मैं छोड़ दिया। अब शादी हो गई तो बोला बहुत हो गया और योग करने लग गया। शादी भी बहुत सारी चीजों का इलाज है स्वामी जी। फिर उधर रुचि नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती, इसको देना। मेरा बच्चा भी आपके स्कूल में ही पढ़ रहा है सर। अच्छा, वो यही पढ़ रहा है? यस अब सर। अपने बच्चे को भी यही आचार्य कुलम में, गुरुकुलम में? आचार्य कुलम में सर। आचार्य कुलम में अपने बच्चे को भी डाल दिया कि उसको अच्छे संस्कार मिले। दूसरे को देना। ये योगिक जोगिंग रोज करना है, सूर्य नमस्कार करना है, फिर प्राणायाम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। गुरुजी नमस्कार। मैंने 21 साल बीड़ी सिगरेट पिया जी। 21 साल? हाँ, पिछले फरवरी से छोड़ दी। आपका योग देखते देखते सब छोड़ दी, एकदम छोड़ दी। एकदम छोड़ी? एकदम 21 साल पी, एकदम छोड़ी। लेकिन उसका इधर आओ, इसको तो कुछ गड़बड़ भी तो हुआ है। किसी का कैंसर हुआ, अब इसको गले का कैंसर हुआ है। ओहो हो, ये तो दिख भी रहा है। मैंने रेडिएशन करवाई है 35 तो। हाँ जी, और मेरी कीमो की हुई है 8 से भी। तेरा कैंसर ठीक कर देंगे। अब देखो, सबको तो कैंसर नहीं होता, लेकिन काफी को कैंसर हो जाता है। हा? जैसे भाई को क्या नाम है? दीपक गांधी। दीपक का, अब दीपक बुझने से बचा लेंगे। हा? स्वामी जी, कई लोग स्मोकिंग छोड़ भी देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो एक बार फिर से पीना शुरू कर देते हैं। छोड़ने के साथ साथ बेहद आसान से वो 3 योगाभ्यास आप सिखाइए आज दर्शकों को, जो उनके विल पावर को मजबूत बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए। एक तो ये करें, हाँ, एक तो ये करें, ये लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, लंग जो डैमेज हुआ है उसको वापस रिजुविनेट करने के लिए, लंग के एरोलाइज को, फेफड़ों की कोशिकाओं को लंबे लंबे श्वास, ये फेफड़ों के लिए जबरदस्त है। ऐसे करें। और घर में या तो हवन कर लें, या तो
पानी के अंदर वाष्प ले ले, घी का, हवन सामग्री का, गुग्गल का जो धुआं होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। तो बाहर लगाओ हवन, आप लोग बाहर हवन करो। जो है आज बाहर भी धुंध का भी धुआं बहुत है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ आपने देखा, मैंने हरियाणा से लेके राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक इस दौरान ये ऐसे 2-2 मिनट करे, आसान अभ्यास है ये। प्रसिद्ध हस्तासन, फिर ये त्रिकोणासन ऐसे, फिर कोणासन, पाद हस्तासन, चलित पाद हस्तासन, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, जो जितना कर पाए, जिससे जितना बन पाए, लंबे लंबे श्वासों के साथ लें, फ्रेश एयर लें। एक और आ गया, ये भी पीता था, थोड़ी पीता था, लेकिन ये पहाड़ का जोशी जी हमारा, पहाड़ के लोगों में भी सिगरेट और शराब पीने की बड़ी आदत है। अब ये हमारे जोशी जी कब पीने लग गए थे? जोशी जी 14-15 साल की उम्र में पी लेते। हाँ, तो ये देखो, ये 8वीं कक्षा में, ये भी 14-15 साल का युवक, 14-15 साल की उम्र में हमने घर छोड़ा, इन्होंने सिगरेट पीने से नाता जोड़ा। तो फिर कितने दिन हो गए छोड़े हुए? मैं 91 में, अब तो 31 साल हो गए करीबन छोड़े हुए ना, 20 और 29 साल हो गए, 29 साल। 91 से छोड़ दिया। देखो, कुछ लोग सोचते छूटता नहीं, संकल्प दृढ़ होना चाहिए। इनकी तो बात छोड़ो, मेरे बापू खुद पिया करते, बीड़ी भी, हुक्का भी, और कभी कभी सिगरेट मिल जाती तो वो भी रगड़ देते। मैंने एक दिन घर पे भूख हड़ताल कर दी। मैंने कहा बापू, यदि सिगरेट पियोगे, यदि बीड़ी हुक्का पियोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो एक ही दिन में उन्होंने भी छोड़ दी थी, और आज छोटे हुए उनको करीब 35-40 साल हो गए, 40 साल के करीब हो गए। 40 साल पहले मैंने अपने बापू की छुड़वाई थी। तो ये तो एक संकल्प से छूट जाती है, और साथ में योग कर ले। अब वो शीर्षासन करते हैं, मैंने तो पूछा नहीं था, कल परसों मेरे को किसी ने बताया कि वो रोज उठते ही शीर्षासन करते हैं। तो ये योगिक जोगिंग के 12 पहुंचिए करते थोड़ा सा। स्वामी जी, हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं, तो एक्सरसाइज करने से बहुत सारे लोग स्वामी जी ऐसे हैं जो अपने काम की शुरुआत ही सिगरेट के कश के साथ करते हैं, और बहुत सारे दोस्त तो ऐसे हैं जब उन पर काम का प्रेशर ज्यादा होता है तो फौरन उनको एक सिगरेट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो वाली जो सिचुएशन है, इसको कैसे हैंडल किया जाए? हाँ, तो आपने इतना बढ़िया जिक्र किया हुसैन। कुछ दोस्त तो ऐसे हैं स्वामी जी, वो ये कहते हैं कि अरे सिगरेट नहीं पिया तो क्या जिया। सिगरेट नहीं पिया तो क्या जिया? जिसने सिगरेट पिया उसने अपना और अपने परिवार का सर्वनाश किया। देखो, ये बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन कुछ लोग ना, जो आप बता रहे थे हुसैन भाई कि थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए अभी हम बताएंगे, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करना जी, अभी लंबा गहरा सांसें लें, उससे एकदम हम रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्सेशन के ये सात्विक तरीके हैं। ये माना कि नशे से भी आदमी रिलैक्स होता है, इसीलिए तो पीता है, लेकिन वो तरीका अच्छा नहीं है। वो बॉडी को, ब्रेन को, लंग को, हमारे पूरे शरीर को तबाह करता है। तन की, धन की, मन की, जीवन की बहुत बड़ी हानि होती है। तो जिनसे बन पाए सूर्य नमस्कार कर लेना, और जो कर सकते हैं उनको तो हम शीर्षासन और सर्वांगासन, आप सर्वांगासन करो। हाँ भरत भाई, भरत शीर्षासन कर से અને રામ તમે તમે सीधे लेट के पग ऊपर कर सर्वांगासन, मैं शीर्षासन करना चाहता हूँ। तो आप लोग अनुलोम विलोम करो, और जो कर सकते हो वो शीर्षासन या सर्वांगासन कर लो। ये विज्ञान के अनुसंधान के द्वारा प्रमाणित हो चुका है, खाली कॉन्फिडेंस इन एविडेंस के साथ कह रहा हूँ। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन जैसे बहुत प्रकार के स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे सोर्स हैं, ऐसे एंजाइम्स हैं जो तनाव को, गुस्से को,
बेचैनी को, अशांति को बढ़ाते हैं, वो योग से कम हो जाते हैं। और इंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन और अच्छे हार्मोन्स, हैप्पीनेस, खुशी देने वाले हार्मोन्स, मेलेटोनिन, नींद भी अच्छी आएगी। कुछ लोगों को दारू पिए बिना नींद नहीं आती। सर्वांगासन या शीर्षासन कर लें। और कुछ आसन देखो, इजी आसन, बैठ जाओ, बैठ करके कुछ आसन बैठ करके, पीछे झुकने वाला उत्तरासन कर लिया, आगे झुकने वाला मंडूकासन कर लिया। इजी आसन कर ले। और सबसे अच्छा है सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम भी कर। सबसे पॉजिटिव असर पड़ता है प्राणायाम का। बैठो बैठो भाई, इधर देखो, आंखें झुकने मात्र से मन शांत हो जाता है। तो एक कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताते, लोग कहते हैं कि बिना बीड़ी सिगरेट पिए पेट साफ नहीं होता, तो वो सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस पी लिया करें, वो खाने के बाद अभयारिष्ट पी लिया करें। इसको बंद कर दो भाई। श्वास बाहर छोड़ करके और आगे झुक गए और झुक करके रुक जाते हैं, आगे झुक करके रुक जाते हैं और झुक करके रुक करके और ऐसे कपाल भाती क्या करें इसी के अंदर। तो स्वामी जी, आज हम कब्ज चूंकि रहता है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, वो आंवला एलोवेरा अभयारिष्ट लें। और आज एक जूस भी बताने वाले, ताज़ा आंवला आज कर सुबह सुबह पी लिया करो जी। खाली लंग ही डैमेज नहीं होते, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, इन सब पर असर होता है नशे का। कोई भी नशे वाली चीज़, और जो खास करके आप अफीम खाते हैं ना, उनको तो भयंकर कब्ज हो जाती है। आज जो अफीमची हैं, अफीम खाते हैं, उससे भी अलग प्रकार के कुछ नशे के, कुछ सेक्स के लिए खाते हैं, कुछ जो है पेट के लिए खाते हैं, मतलब जिनको बहुत दस्त लगते हैं, तो कुछ लोग जो है ऐसे खाते हैं। वहाँ तो राजस्थान में तो बोलो अमल ले लिया तो मस्त हो जाते हैं, उससे पेट गड़बड़ हो जाता है। तो उसके लिए आंवला एलोवेरा पतंजलि से तो हम देते हैं। आजकल तो ताज़ा आंवला आ रहा है, अपने घर में बना करके पी लिया करे, तो जिनका पेट गड़बड़ हो पेट ठीक हो जाएगा। जिनके हार्ट के ऊपर असर आया वो अर्जुनारिष्ट पी ले। जिनको हाथ कांपने लगते हैं, हाथ भी ऐसे 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 कंपन होने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, कंपवात हो जाता है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट 4-4 चम्मच पी लिया करें। जिनके पाचन तंत्र गड़बड़ हो गए हैं वो कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, लोहासव पी लिया करें, या द्राक्षासव पी लिया करें। ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन, थोड़े थोड़े आसन है। ये करने से पूरा हमारा शरीर तंत्र सध जाता है। आप स्वामी जी, चूंकि आज हम लोग स्मोकिंग करने वालों के लिए खास ये शो कर रहे हैं, लेकिन जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, जो आज आप योगाभ्यास बता रहे हैं, इससे लंग्स मजबूत होते हैं, तो जो स्मोकिंग नहीं करते उनके लिए तो और फायदेमंद है। हाँ, खाली ये रोगियों के लिए नहीं, जो रोगी हैं वो निरोगी हो जाएंगे, जो निरोगी हैं वो और ज़्यादा उपयोगी हो जाएंगे, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनका एनर्जी लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ज़्यादा इनोवेटिव होंगे, ज़्यादा उनको ज़्यादा जिएंगे। वो योग उनके लिए एंटी एजिंग का काम करेगा, हेल्थ फिटनेस उनके फिगर्स को अच्छा रखेगा, उनको पॉजिटिव रखेगा। मैंने सब प्रकार की सकारात्मकता, गुणात्मकता, उत्पादकता, रचनाधर्मिता, सब प्रकार की दिव्यता को योग बढ़ाता है। तो इसलिए जो खाली ऐसा सोचते रहते हैं कि ये योग जो है वो रोगियों के लिए ही है, ना ना ना, रोगियों के लिए योग ये तो सेकेंडरी बात है। जो योग करेंगे रोग होगा ही नहीं, ये बड़ी बात है, ये बड़ी स्वामी जी एक और इसमें प्राणायाम, जिनको कैंसर हुआ है अब तो कपालभाति करो 1-1 घंटा। स्वामी जी अब सवाल लेने की शुरुआत कर लेते हैं। जी हुसैन भाई, सवालों की शुरुआत कर लेते हैं स्वामी जी। और एक अर्जेंट सवाल आया है, आखिरी उम्मीद बस आपसे है। उनको हीरल हैं, उनके पिताजी आईसीयू में भर्ती हैं और ऑक्सीजन पर हैं, 100% वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहे हैं। उनके 90% लंग्स जो हैं वो खराब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं।
अब आपको उनकी जिंदगी बचानी है, कैसे बचाएंगे बताइए उन्हें आप। तो जरूर, और मैं आज बता रहा हूं और मैं चाहूंगा कि वो 3 से 5 दिन के बाद दोबारा भी जरूर बताएं। उनका नंबर मेरे को आप भेज देना। मैं पूरी प्रामाणिकता से, खाली कॉन्फिडेंस ने एविडेंस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उनके पिताजी को हम मरने से बचा लेंगे। 90% फेफड़े भी उनके लंग डैमेज हो चुके हैं, तो वापस रिकवर कर देंगे। और मैंने किया है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं और मैं प्रमाण भी दे सकता हूं, उनको नाम भी बता दूंगा, पूरी केस हिस्ट्री भी दे दूंगा। तो क्या करें, स्वासारी 20 ग्राम, त्रिकुटा 20 ग्राम, सीतोपलादी 20 ग्राम, 5 ग्राम अभ्रक भस्म, 5 ग्राम गोदंती भस्म और 4 ग्राम मोती पिष्टी और 5 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती ले लें, सब मिला करके। और एक दिन में लगभग 5 ग्राम देना है, तो 5 ग्राम 1 चम्मच ले लियो, इस पूरी दवाई की पाउडर है सारे, और उसमें से एक एक चम्मच, आधी आधी चम्मच उनको किसी भी, या तो आईसीयू में है यदि वो मुंह खुलता हो उनका तो मुंह से थोड़ा दे दें, नहीं तो जो उनको जो भी लिक्विड डाइट दी जा रही थी उसी के माध्यम से दिन में 3-4 बार ये थोड़ा थोड़ा करके इसको दे दिया करें। और उनके पिता के लंग वापस रिजुविनेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, डैमेज हुआ लंग वापस स्वस्थ हो जाएगा। तो स्वासारी 20 ग्राम, वापस बोल दे रहा हूं, त्रिकुटा 20 ग्राम, सीतोपलादी 20 ग्राम, अभ्रक 20 ग्राम, गोदंती अभ्रक 5 ग्राम, गोदंती 5 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 3 से 5 ग्राम ये दें अपने पिता को। और जितना हो सके, अब ऑक्सीजन के साथ साथ उनसे थोड़ा कहें कि जितना हो सके थोड़ा सा अपना बल भी लगाए। हम कई बार क्या होते हैं, जब ऑक्सीजन सपोर्ट पर चले जाते हैं तो खुद जो है निढाल हो जाते हैं। उसके लिए एक आसन भी हम बताते हैं कि ये जो आसन कठिन कठिन तो वो नहीं कर सकते, कम से कम वो उल्टे लेट करके, ऐसे देखो, ऐसे लेट जाओ, ऐसे ऐसे उल्टे लेट करके ऐसे श्वास लेते रहे, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाता है फेफड़ों को। तो उनके पिता को वो मौत से बचा सकेंगे और उनके लंग 100% अच्छे हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। करें वो ऐसा जो से मैंने बताया, और फिर वापस मैं 3 से 5 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट लेकर के आपको बताऊंगा। जी अगला प्रश्न ले लो। बिल्कुल स्वामी जी, आपने जो कुछ बताया है उससे हम दुआ करते हैं कि हिरल के जो पिताजी हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, और हिरल ने आपने जो कुछ बताया वो सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा और वो दवाएं अपने पिताजी को जरूर देंगी। अगला सवाल स्वामी जी ले लेते हैं। नीलम चोपड़ा का ये सवाल है, लिख रही हैं कि मेरी माँ को ILD की परेशानी है, ILD की पेशेंट है वो, उनके लंग्स श्रिंक हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं और हर वक्त उन्हें खांसी आती रहती है, तो उनके लिए क्या बताएंगे आप उपाय? तो ये दवाई तो यही जो स्वासारी त्रिकुटा सीतोपलादी 20 ग्राम, अभ्रक 5, गोदंती 5 और उसमें मोती पिष्टी भी 4 ग्राम मिला ले और स्वर्ण संत मालती। तो इससे के साथ साथ वो लक्ष्मी विलास और संजीवनी टी भी खाने के बाद ले ले। ये तो खाली पेट बताया मैंने, लक्ष्मी विलास संजीवनी खाने के बाद ले ले। दिन भर दिव्य पेय और स्वासारी आज हम बताने वाले हैं, उसके लिए पूरा दिव्य पेय का और स्वासारी का दोनों का ही हमने काढ़ा यहाँ पर आज तैयार किया हुआ है। ये काढ़ा पिलाएं, पानी पीना बंद कर दें, पानी की जगह दिव्य पेय। 1 लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच जो है दिव्य पेय उबाल लिया और उसको थर्मस में भर के रख लिया, दिन भर वही पिए। और किसी भी कारण से सामान्य रूप से आजकल सर्दी है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी कुछ भी हो जाए, बीच में आप लोगों को भी मैंने पता नहीं लगने दिया, तो खुली हवाओं में और बहुत तरह से ठंडे में मैंने योग किया, तो थोड़ा सा मुझे भी हल्का सा असर हुआ एक दिन कफ का। तो मैंने खाली 4 चीज़ें की, अनार, पपीता, खजूर और द्राक्ष, ये तो खाया, 4 चीज़ें तो खाने मिली, और दिन भर ये दिव्य पेय पिया। एक ही दिन में ठीक हो गया, आपको पता भी नहीं लगा आपको भी नहीं पता लगा और देशवासियों को भी नहीं पता लगा कि स्वामी जी को भी थोड़ा बीच में एक बार हल्का सा कोई असर हुआ था, कब हुआ और कब चला गया। ये इतनी बढ़िया चीजें और अभी मैं धड़ंग योग कर रहा हूँ आपके सामने। स्वामी जी पता इसलिए नहीं चला ना कि सब ये जानते हैं और सब ये मानने लगे हैं कि आपको कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए किसी ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। चलिए अगला सवाल स्वामी जी ले लेते हैं। संजीव सिंह का ये सवाल है, उनकी उम्र 40 साल है, स्मोकिंग की वजह से उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, निमोनिया हो चुका है जिसकी वजह से 70% लंग्स उनके डैमेज हो गए, तो उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? ओहो,
ये निमोनिया वालों को भी बताते हैं। उत्तान पादासन नौकासन करना।